दिल्ली के जंतर मंतर पर आईएसआई जो आतंक फैला रहा है उसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हुए हैं और वो आरोप लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो सऊदी अरब है जो आतंक को फंडिंग करता है उसको रोका जाए और उसके लेकर जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और काफ़ी संख्या में मुस्लिम युवा शामिल है उसमें। जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो शामिल हैं, महिलाएं काफ़ी संख्या में शामिल है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि आतंक के खिलाफ इस पूरे आंदोलन में काफ़ी संख्या में महिलाएं शामिल है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या डिमांड है उनकी। आईएसआईएस की फंडिंग को लेकर आप लोग का बहुत गंभीर आरोप है, क्या लग रहा है कि सऊदी अरब ही फंडिंग कर रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज दुनिया में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो आज दुनिया में दहशतगर्दी को फंडिंग हो रही है, जो आज दुनिया में इख्तलाफात हो रहे हैं, आज इंसान इंसान को मार रहा है, इसमें पूरी जो जिम्मेदार है वो सऊदी गवर्नमेंट है। और हम अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस बात को भी देखे कि सऊदी अरब किस किस तरह से कहाँ फंडिंग कर रहा है, हमारे मुल्क में कहाँ आ रही है। और दहशतगर्दी आज आप सीरिया में देखें, आज आप यमन में देखें, आज आप हर जगह देखें। एक लोग जो है वो पुतला दहन कर रहे हैं, खासकर जो फंडिंग टेरर के खिलाफ पुतला दहन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं और उनका कहना है कि सऊदी अरब जो है वो फंडिंग करता है और उग्रवाद को, आईएसआईएस को खासकर, उसके खिलाफ लोग विरोध करते हैं। काफ़ी संख्या में युवा है। पाकिस्तान को भी फंडिंग करता है, टेरर के लिए बिल्कुल। तो देखिए ये काफ़ी संख्या में लोग हैं जो पुतला दहन कर रहे हैं और देखिए जो इस तरह से क्या है कि काफ़ी संख्या में युवा है, मुस्लिम युवा हैं जो यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से ये है कि लोग पुतला दहन कर रहे हैं। भारत का कोई मुसलमान आईएसआईएस के लिए क्यों दोषी है? आपसे तो कोई गया नहीं आईएसआईएस के लिए। नहीं, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट देखे, ये तो गवर्नमेंट तहकीक करे और गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए कि कहाँ से कौन जा सकता है। अभी एक जाकिर नाइक का नाम निकल कर सामने आया और हम पहले से कहते चले आए हैं कि जिस तरह से जाकिर नाइक है इसी तरह के और भी एलिमेंट अभी हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। जाकिर नाइक पर तो आरोप लगा, अभी दोष साबित नहीं हुआ। क्या लग रहा है कि दुनिया भर में जो टेरर अटैक होते हैं उसको लेकर जो भारतीय मुसलमान है उनको निशाने पर लिया जाता है? मैं कहता हूँ भारतीय मुसलमान ही नहीं बल्कि हर इंसान के जिसके दिल में दर्द है वो दहशतगर्दी का मुखालिफ है, अपोजिट है। इसलिए कि खून बहाने का मजहब ना कोई हिंदू मजहब है, ना सिख मजहब है, ना मुस्लिम मजहब है। आज पूरी दुनिया में जहाँ भी खून बहाया जा रहा है उसके हम खिलाफ हैं और सदा एहतजाज बुलंद करती हैं। देखिए एक बड़ी बात कह रहे हैं कि जो आतंकवाद है, जो टेरर है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन काफ़ी संख्या में युवा है। जिससे आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? शबीर अब्बास। शबीर, क्या लगता है कि दुनिया भर में कहीं भी आतंक की बात होती है उसके लिए यहाँ पर एक भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है? क्या आप मुसलमान हैं तो आतंकी है? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? दुनिया में एक सिर्फ सऊदी अरब देश ऐसा है जहां आईएसआई को पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है और ये इस्लाम के नाम पे एक धब्बा है। किसी भी इस्लाम में ये नहीं लिखा है कि यतीम बच्चों को मारो, किसी बेगुनाह को कत्ल करो, प्यासा शहीद करो। ये सिर्फ एक सऊदी अरब जो कि अमेरिका का प्रोपेगेंडा पूरा उसको चल रहा है, ये है भारत के मुस्लिम युवा हैं जिनकी साफ जिन्होंने कहा कि जो टेरर है वो उनकी मुखालफत करते हैं, खिलाफ उनकी बात कर रहे हैं और किसी भी तरह का टेरर हो उसके खिलाफ हैं। ये है भारतीय मुसलमान। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो है वो भारत में रहती है, मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है और वो जो है कड़े शब्दों में किसी भी तरह के आतंक की निंदा करें। मैं कुछ और लोगों से, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा रियाज नाम है। रियाज, एक बात बताइए कि जब भी दुनिया में कहीं कोई आतंकी टेरर घटना होती है तो भारतीय मुस्लिम सहम जाते हैं, डर जाते हैं, जबकि अब तक आईएसआईएस का मामला हो भारतीय मुसलमानों वहाँ जाते हुए नहीं पाए गए हैं, कोई नहीं गया है। तो क्या लग रहा है कि एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है यहाँ पे? जो जैसे सऊदी अरब ने कर रखा है, कहीं पे सीरिया में या बहरीन में या फिलिस्तीन में कभी पानी बंद कर देना, कभी कुछ करना, तो वो एक जैसे अपने मुसलमानों में या किसी में भी दहशत पैदा करना है, ठीक है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे सब एकजुट हुए। और कहीं पे भी हो, ये हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी पे भी अगर ऐसा कुछ हुआ होता है तो उसके लिए हम हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान अवाम है सब हैं, तो वो एक साथ रहना चाहती है, इसीलिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि जो युवा हैं, जो मुस्लिम समाज के युवा हैं, वो हर तरह के टेरर के खिलाफ हैं और वो जंतर मंतर पर जुटे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम तफसीर रिजवी है। क्यों लगता है आप कभी क्या जहन में आता है जब भी कहीं कोई टेरर घटना होती है तो मुसलमानों को निशाने पर ले आता है, जबकि भारतीय? देखिए, जो लोग दरअसल इस्लाम को जानते और पहचानते नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ इस्लाम के झंडे के नीचे खड़े हो जाते हैं
और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है ये, सीधी सीधी। इस्लाम का टेररिज्म से कोई लेना देना कभी ना रहा नहीं, है। इस्लाम के बारे में, भारतीय मुसलमान का टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए कर आप लोग क्या कहेंगे? सर, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन फर्स्ट, वी आर सर्विंग द नेशन फर्स्ट, हम मुसलमान बाद में हैं, सबसे पहले हम इंडियंस हैं, उसके बाद। ये बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, इस तरह की एकजुटता है और देश के प्रति इस तरह की जो सम्मान की भावना है, वो देखिए जंतर मंतर पर काफ़ी संख्या में मुस्लिम युवा हैं और वो कह रहे हैं कि उनके लिए देश पहले है, बाद में वो मुसलमान हैं। पहले हिंदुस्तान हर चीज़ में आगे है। हिंदुस्तान हमारी आप लोगों को पहुँचाएगा और हमारी जो मांगे वो पूरी होंगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप लोगों पर क्यों इस तरह के शक शुबा किया जाता है कि क्यों एक डर भी बना रहता है मन में कि कहीं कोई टेरर आतंक हुआ है, कहीं आतंक हुआ है तो भारतीय मुसलमानों को यहाँ के लोग निशाने पर लेते हैं? नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बिना पर कौम बदनाम है। हम वो कौम नहीं, हम वो लोग नहीं जिससे हमें कोई दिक्कत हो। हम वो लोग हैं जो शुरू से आतंक के खिलाफ रहे। जो पहला आतंकवादी आज से 1400 साल पहले यजीद था, इब्ने माविया। हम शुरू से आखिर तक इसके आतंकवाद के खिलाफ रहे और इंशाल्लाह रहेंगे। तो देखिए, ये थे भारतीय मुसलमान हैं ये, और इनके लिए नेशन फर्स्ट की बात कह रहे हैं। वो तमाम लोग जो जहर बोते हैं कि आतंकवाद कहीं भी हो उसके लिए मुसलमान जिम्मेवार है। काफ़ी संख्या में युवा हैं यहाँ जो शामिल थे इस प्रोटेस्ट में, और उनका कहना है कि आतंक के वो मुखालफत करते हैं, वो आतंक के खिलाफ़ हैं और जहाँ भी आतंक होगा वो उसका मुखालफत करेंगे। और भी कुछ युवा। क्या नाम हुआ आपका? अब्बास मेहंदी। क्या लगता है कि जब भी कहीं कोई टेरर एक्सीडेंट होता है, टेरर की घटना होती है, तो एक जहन में एक सिहरन होती है, डर होता है कि हमें भी निशाने पर लिया जाएगा, और खासकर भारतीय मुसलमान जब अब IS हो वहाँ नहीं गए हैं, वो आप मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन एक डर जहन में बना रहता है। देखिए, आतंकवाद का हमारे जहन में कोई डर नहीं, क्योंकि हम खुद, हमारी जो शिया कौम है, हम आतंकवाद से पिछले 1400 साल से लड़ रहे हैं। आज जो एहतजाज था, ये रसूल अल्लाह जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनकी बेटी का जो मज़ार था, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का जो मज़ार था, वो गिराया गया है और सऊदी हुकूमत ने गिराया है। तो आतंकवाद से तो हम लोग आज से नहीं 1400 साल से लड़ रहे हैं। भारतीय हैं आप, भारतीय लोगों को क्या कहना चाहेंगे, भारतीय मुसलमान युवा के तौर पे, कि आप देश के साथ हैं और आतंकवाद का आप लोग मुखालफत करते हैं? देखिए, हम लोग हिंदुस्तान के साथ हैं। हिंदुस्तान में हम इसी देश में हमने अपनी आँख खोली है और आखिरी सांस तक हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। और ये एहतजाज भी हिंदुस्तान के लोगों का क्या कहेंगे जो मुस्लिम होने से किसी को आतंकवादी और टेरर और इससे कहते हैं? आप किसी से मज़हब से आतंकवाद को जोड़िए मत, क्योंकि कुरान में एक सूरा है, कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने कायनात की जान ली, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरे कायनात की जान बचाई। तो जो मजलूमों को मार रहा है और जो बेगुनाहों को मार रहा है वो मुसलमान के, वो इंसान ही नहीं है, वो किसी मज़हब का इंसान ही नहीं है। मैंने इस्लाम तो नहीं पढ़ा है, लेकिन लगातार जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो सब लोग कहते हैं कि जो भी किसी तरह का जो अन्याय हो, अत्याचार हो, हिंसा हो, उसकी इस्लाम में बिल्कुल मनाही है। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जिनके दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, उनका टेरर लिंक होता है? ऐसा कुछ नहीं है कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनको टेरर लिंक होता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये बहुत पुरानी कहावत है, सच भी है। और IS जब से आतंक के उतरा हुआ है, उसमें सऊदी गवर्नमेंट का हाथ है, इसमें अमेरिका का इसमें पूरा हाथ है IS के उसमें। तो अब देखिए कि करबला में, इराक़ में, ईरान में कौन मार रहा है? मुसलमान को मार रहा है। पाकिस्तान में कौन मार रहा है? मुसलमान को मार रहा है। पाकिस्तान में शिया मर रहे हैं, इराक़ में शिया मर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे जो हर बात पर कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ? ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहते। हम यही कहना चाहेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं और आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, हमारे बुजुर्गों का भी खून बहा है इस हिंदुस्तान के अंदर, और जितना ये आपका है उतना ही हमारा है। और आखिरी दम तक हम हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान के लिए खून बहाते रहेंगे। देखिए, लगातार सोशल साइट्स पर एक प्रोपगेंडा चलता रहता है, खासकर कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार प्रोपगेंडा करते रहते हैं कि कोई मुसलमान है तो उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। एक कहावत मशहूर हुई थी कि हर मुसलमान आतंकी नहीं, लेकिन जो आतंकी है वो मुसलमान है। इस तरह के टेरर के नारे गढ़े गए थे और उसका इस तरह से भुनाया गया। लेकिन आप देखिए कि जंतर मंतर पर काफ़ी संख्या मुस्लिम युवक हैं, वो सड़कों पर निकले हैं और वो जिस तरह से IS की मुखालफत कर रहे हैं, उससे आपको समझना पड़ेगा कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए ज़रूरी है कि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा इस देश में, वो बहुत कम ही रहा है, लेकिन वो बने। आज़ादी के बाद जब से संविधान लागू हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन आया है, काफ़ी लोग एकजुट हुए हैं, भाईचारा बना है उनमें, और वो लगातार मुखालफत कर रहे हैं और आतंक का मुखालफत कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बेवजह भारतीय मुसलमानों को निशाने पर लिया जाता है, उनके बारे में प्रोपगेंडा फैलाया जाता है? देखिए, ये भारतीय मुसलमानों को जो निशाने पर जो लिया जा रहा है, ये सिर्फ ज़्यादातर राजनीतिक दल करा रहे हैं
उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकना है। यहाँ का हिंदू मुस्लिम जो है वो प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहता है। जो लोग सत्ता में हैं वो सोच रहे हैं कि हमारा हिंदू मुस्लिम को लड़ा के आपस में जो है जो एक भीड़ आजकल जो नए एक प्रकार का एक आतंकवाद जो पैदा हुआ, जो भीड़, उस भीड़ में 4 लोग कहाँ से इकट्ठा हो रहे हैं? वो लोग आखिर कौन है जो एक मुस्लिम शब्द मीम को देख के जो वो मार रहे हैं गाय के नाम पे कि गाय एक हम उन लोगों की मतलब उससे श्रद्धा जुड़ी है, हम उसका सम्मान करते हैं, उससे जो है। क्या लग रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर, जबकि आतंक से अब वो आतंक के खिलाफ है, मुखालफत करते हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जबकि इस्लाम को हमारी सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है वो यही है कि हम इस्लाम को पहचान नहीं सके। हिंदू भाइयों को या और भाइयों को अपने हम यही नहीं बता सके इस्लाम है क्या असली चीज़। उन लोगों का तर्क है कि जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं उनका कहीं ना कहीं टेरर लिंक होता है और इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है व्हाट्सएप आप सके। इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके घर के पड़ोसी जो है अगर उसके घर में बच्चे भूखे हैं तो आप पे लानत है खाना खाना आपको। पहले पड़ोसी को खिलाइए आप। कुत्ते को भी अगर प्यासा मर रहा है तो उसे ही पानी पिलाइए आप पहले, जब आप पानी पीजिए, या जो वज़ू जब कीजिए आप, जब पहले जो प्यासा कुत्ता मरा उसे पानी। जो इस्लाम ये कह रहा है वो कैसे किसी को मारा, किसी की जान। हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने बदनाम कर दिया इस्लाम को। देखिए, जिस तरह से जाति को लेकर और मजहब को लेकर एक कट्टरता है अपने समाज में कि अगर कोई मुसलमान है वो इस्लाम मानता है तो वो आतंकवादी होगा, कोई दलित है तो वो नीच जाति का, इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं और लगातार इस तरह के प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर अली। क्या करते हैं आप? मैं रिसर्चर कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्या लगता है कि कहीं भी दुनिया में कोई आतंकी टेरर घटना हो, यहाँ का जो अपना समाज है उसमें मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है? ऐसा कुछ सालों से रुझान देखने को मिल रहा है कि कहीं पे भी कुछ भी हो तो उसका एक इंटरनेशनल लिंक जोड़ दिया जाता है। वो यहूदी वर्सेस भारत की जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उसका भी यही रवैया होता है कि भारत के मुसलमान भी उस तरह से के लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये है, लेकिन पिछले कई सालों से अगर आप देखेंगे तो मिशनरियाँ जिस तरीके से सरकारी मिशनरी के ज़रिए मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अभी जो हालिया दिनों में जो हादसे पेश आ रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं मुसलमानों पे, वो तो सीधे सीधे आपको ये लगेगा कि लोकतंत्र मार रहा है, जैसे कि लोग भी मार रहा है, आम जनता भी मार रही है। और आवाम को क्या मैसेज देंगे आप एक मुस्लिम युवक के होने के नाते? आवाम को यही मैसेज है कि भाई हमें हिंदुस्तान की जो जमहूरी अमल है उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है और हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में भाईचारगी का जो तारीख़ है वो बहुत पुराना है, उसको जितना मजबूत हो सके वो मजबूत कीजिए। देखिए, ये है मुस्लिम युवक जो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये देश तभी मजबूत होगा जब जमहूरियत बचेगी, भाईचारा बचेगा। और आज जंतर मंतर पर काफ़ी संख्या में मुस्लिम युवक आए, मुस्लिम समाज के लोग आए और उन्होंने मुखालफत की, किसी भी तरह के आतंक की मुखालफत की। और इससे आप समझिए कि किस तरह का जानबूझकर आजकल प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि कोई मुसलमान है तो वो आतंकी लिंक हो सकते हैं उसके। और इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। 15 साल, 10 साल, 12 साल लोग जेल से निकल के आए हैं, वे बेगुनाह साबित हुए। इसलिए बहुत ज़रूरी है, आतंक का कोई समर्थन नहीं करता, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उनको सख्त सज़ा मिले, लेकिन उसमें किसी निर्दोष की जान न जाए और किसी को मजहब के आधार पर सिर्फ आतंकी कहना, ये कम से कम बंद होना चाहिए। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में जो आतंकवाद फैला हुआ है उसका जनक कोई और नहीं है, सऊदी अरब है। और ये जितने आतंकवादी हैं उनका पहला काम होता है कि देखिए, ये मुस्लिम समाज के लोग हैं जो आतंक के खिलाफ जंतर मंतर पर जमा हुए हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगा रहे हैं। इसे समझिए इस देश के नब्ज को कि इस देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सब जो है वो कौम के लिए ज़रूरी है और वो कौम की जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए किसी को मजहब और जाति के आधार पर आतंकवादी या उसे गलत करार देना
एक प्रोपेगेंडा है, उससे बचने की ज़रूरत है। ये देश तभी मजबूत होगा जब आपसी भाईचारा बढ़ेगा और भारत का जो मुसलमान है वो हर तरह से ISI हो या किसी भी तरह के आतंक को उसकी मुखालफत करता है और वो भारत की मजबूती के लिए काम कर रहा है। इसलिए किसी को मजहब के आधार पे आतंकवादी कहा जाना उतना ही गलत है जितना किसी को जाति के आधार पे, जिस तरह से आदिवासियों को उग्रवादी कह दिया जाता है, उनको नक्सली कह दिया जाता है, मुसलमानों को आतंकी कहा जाता है। इस पर आप सोचिए, समझिए और ये देश के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के जो प्रोपेगेंडा, इस तरह के जो अफवाह है उनसे बचने की बहुत ज़रूरत है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।